Hello friends, welcome to Triple C Online. Please hit that like button and subscribe to the channel. स्टूडेंट्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने नोट किया है स्क्रीन पे। क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो जिसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि देखो, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमने क्या किया, इसमें से x की वैल्यू y के टर्म्स में इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। तो x की वैल्यू y के टर्म में, दैट मीन्स 14 माइनस y। अब ये जो वैल्यू है किस इक्वेशन से निकाला गया? फर्स्ट इक्वेशन से। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जिस इक्वेशन से आप निकालते हो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में, तो ये जो वैल्यू है अब ये उस इक्वेशन में नहीं रखा जाएगा। किस में रखेंगे हम लोग? इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई रखा जाएगा किसमें? इक्वेशन 2 में। तो नाउ 14 x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड इनपुट कर दो। x के प्लेस पे क्या लिखना है? 14 माइनस वाई। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई। और ये माइनस वाई पहले से अवेलेबल है। x के प्लेस पे क्या आया? 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से अवेलेबल है इक्वेशन में, इक्वल टू 4। अब ये 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। अब ये 2y को ट्रांसपोज कर दो उधर, या 14 को ट्रांसपोज कर दो उधर। जिसको भी ट्रांसपोज करोगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। चलो, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, क्या मिला? माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल। y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, सो y की वैल्यू क्या आ गया? 5। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 5 निकल गया। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या तो 1 में पुट कर दो या तो 2 में। पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। पुट कर दो वैल्यू, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। ओके, तो इसमें आप एक्सरसाइज जो दिया गया है 3.3, उसमें आप क्वेश्चन नोट कर लो, रिमेनिंग क्वेश्चन। ओके, नोट करिए स्टूडेंट्स। जितने क्वेश्चन है आप लोगों को क्या करना है, उसको सेम वे में आपको अपने से घर पे करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का रिमेनिंग क्वेश्चन जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? तो इसमें कहीं डाउट है आप लोग को? नहीं है। ठीक, अब क्या करना है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए जी। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्लियर है क्या लिखा गया? आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। x और y की वैल्यू फाइंड होने के बाद आपको ये थर्ड इक्वेशन दिया गया है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देना है, जिससे आपको ये वैल्यू m का फाइंड आउट हो जाएगा।
तो सेम वे में चलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई किया जाएगा, बोला नहीं गया है। आपको अगर एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आता है तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे अप्लाई कर सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है हमारा 3.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग को कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 2x plus 3y is equal to 11. Clear students? 2x plus 3y is equal to 11. This is the question. Equation first. And 2x minus 4y is equal to minus 24. This is the equation number 2. And third equation is what? Y is equal to mx plus 3. This is the equation number third. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। सो ये हुआ स्टूडेंट्स x का वैल्यू किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो 2 x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। ये पहले इक्वेशन लिख लो, क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, सो 2 इंटू x के प्लेस पे क्या होगा, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y अपॉन 2, फिर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये 3y और 4y आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 3y माइनस 4y 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 7y को रोक लीजिए, 11 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 ट्रांसपोज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 11। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 24 और 11 कितना हो जाएगा, माइनस 35। सो माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 दैट इज 5। नाउ x इक्वल टू x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, y की वैल्यू पुट करना होगा, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर दो। तो नाउ y पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, 2 इंटू पहले इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन क्या है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 इंटू एक्स की वैल्यू निकालना है, 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 निकाल चुके हैं, तो 2x इक्वल टू 3 5 जा 15 11, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या आया, 11 आया। 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, so x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2। x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। सो स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, पहले आप इसे नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। अब देखो इरेज करेंगे इसे, अब क्या करना है हमें,
x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को पुट करना है किसमें, इक्वेशन थर्ड में. नाउ पुटिंग x equal to -2 and y equal to 5 in equation थर्ड. सो y की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दिया जाएगा. तो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5m इंटू एक्स की जगह पे -2 प्लस 3 को ट्रांसफर कर दो तो -3 हो जाएगा जी. -2m कितना मिला, 5 में से 3 2 -2m. सो m की वैल्यू -1. दिस इज द आंसर. y की m की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, -1. कैसे है, पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, x और y की वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 3 में और सिंपलीफाई करने के बाद रिजल्ट क्या आया, m इज इक्वल टू -1. क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने. अब आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो. From the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Okay students, from the pair of linear equations for the following problems and find their solution by the substitution method. That means आपको जो दिए गए problems हैं उसमें आपको पहले क्या बनाना है, उसका इक्वेशन बनाना होगा और उसको फिर सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है उसमें, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them. Clear students? देखिए students, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them. आप लोगों को बताया गया है इस क्वेश्चन में कि दो नंबर दिए गए हैं और उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 26. तो आपको क्या करना है, दो नंबर्स दिए गए हैं, आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है. कैसा कैसा, 2 वेरिएबल का. ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएबल क्या मान लो आप, x मान लो. सेकंड वेरिएबल क्या मान लेंगे, y मान लेंगे. तो लेट फर्स्ट नंबर भी x. सॉल्यूशन में क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी y और उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 डिफरेंस है. तो सिंपल सी बात है, उन दोनों नंबर में क्या होगा, एक ग्रेटर होगा दूसरा क्या होगा, स्मॉलर होगा. तो x और y जो आप मान रहे हो, या तो आइदर x को ग्रेटर मान लो या y को ग्रेटर मान लो. तो जनरली हम लोग चलो x को ग्रेटर मान लेते हैं. लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y एंड कंडीशन रख दिया जाए x इज ग्रेटर देन y. x इज ग्रेटर देन y इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बताया गया है आपको कि इसका डिफरेंस कितना है, 26 है. डिफरेंस है दैट मींस कोई नंबर ग्रेटर होगा. तो x इज ग्रेटर देन y. केस 1 में क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट में देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है, x इज ग्रेटर देन कितना, 26. तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया ये. और सेकंड केस में वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स दैट मीन्स 3 गुना है. तो कौन 3 गुना होगा, बड़ा वाला या छोटा वाला. सिंपल सी बात है, बड़ा वाला क्या होगा, छोटे वाले का 3 गुना होगा. छोटा वाला तो हो नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, x y का 3 गुना होगा. तो उसे अगर स्टेटमेंट इक्वेशन में लिखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y. तो सेकेंड केस में हुआ x इज इक्वल टू 3y दैट मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. तो ये x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा ये 2. अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें या सिंपली हम इसे भी इक्वेशन 2 कह सकते हैं. x इज इक्वल टू 3y. अब हमें पुट करना है वैल्यू. ये सिंपल सा फॉर्म में बना हुआ है, x का जो वैल्यू है वो y के टर्म्स में बना हुआ है. डायरेक्टली इक्वेशन 2 से लेके चलेंगे, 1 में पुट कर लेंगे, आसान पड़ेगा हमारे लिए. तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन
2, putting x is equal to 3y in equation 1. From equation 2 putting x equal to 3y in equation 1. तो जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 3y, यानी x माइनस y इज इक्वल टू 26 में x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3y. सो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 और 3 माइनस y से y माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 26. सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13. 2 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितना आ गया 13. अब y की वैल्यू आ चुका है, अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, x की वैल्यू निकल जाएगा. नाउ पुटिंग x इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो, चलो सेकंड रख देते हैं इन इक्वेशन 2. तो x इक्वल टू कितना है 3y. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू 13, x इक्वल टू 13 3 जा 39. ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू कितना आया y की वैल्यू कितना आया. नाउ आंसर इज x इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू कितना है 13. चेक कर लो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, आप आंसर चेक कर सकते हो अपना. 39 से 13 माइनस कर दो 26 आ रहा है और 13 थी जाओ 39. सो आंसर भी जस्टिफाई हो गया कि जो वैल्यू आया हमारा x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13 है. जो इक्वेशन हमारा कह रहा है क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. यहाँ पे 39 और 13 का डिफरेंस कितना है 26 है. और सेकंड केस क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है 3 टाइम्स है सेकंड का. तो फर्स्ट नंबर हमारा देखिए 3 टाइम्स है 13 का, 13 थी 39. सो क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसे. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने. अब स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन घर के लिए दिया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड और थर्ड है वो सेल्फ आप लोगों को क्या करना है इक्वेशन प्रिपेयर करना है. इक्वेशन प्रिपेयर करके फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या क्या होमवर्क में है, क्वेश्चन फर्स्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सेकंड हो गया है, थर्ड भी करवाया गया, थर्ड का फर्स्ट हो गया है, थर्ड का सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग सेल्फ करोगे. तो क्वेश्चन नोट आउट कर लो. ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.